रिपब्लिक भारत ने खबर आपको दिखाई थी। कल हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि मेरठ टोल प्लाजा पर आर्मी के जवान के साथ कैसे मारपीट हुई थी। अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। एक तरफ लोगों में आक्रोश है कि पिटाई की गई, मारपीट की गई जवान के साथ। रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मारपीट का वीडियो जब सामने आया तब से टोल प्लाजा पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। गुस्साए लोगों ने भुनी टोल प्लाजा में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं एनएचएआई ने सख्त एक्शन लिया है। यह खबर रिपब्लिक भारत पर दिखाए जाने के बाद अब इस पर एनएचएआई ने सख्त एक्शन लिया है। ठेका रद्द कर दिया गया है और 20 लाख का जुर्माना तक लगाया गया है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था इस टोल का, उसका ठेका तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हमने कल आपको यह तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एक जवान, सेना का जवान जो कि बॉर्डर पर तैनात है, उनके साथ मारपीट की गई थी। मामला सिर्फ इतना था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी फ्लाइट मिस हो सकती है, उनको जल्दी जाने दिया जाए। लेकिन इतनी ही बात पर वहां मौजूद टोल कर्मियों ने टोल कर्मी क्या, इसके पहले भी टोल कर्मियों के मिसबिहेव के कई मामले सामने आए हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडे बैठे हैं टोल प्लाजा पर, इसलिए लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन अब खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे एक जवान के साथ जो बॉर्डर पे हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जो देश का मान है, सम्मान है और जो हमारा स्वाभिमान है, ऐसे हमारे फौजी भाई के साथ यहाँ कुछ गुंडों ने, चंद गुंडों ने मारपीट करी और उन्होंने दौड़ा दौड़ा के पीटी। इस तरीके की गुंडाई आज के बाद नहीं होगी और जो ये गुंडे हैं इन पे एनएचए की कार्रवाई 100% कराएंगे और जो टोल का मालिक है, जो गुंडे पालता है, उसे भी यहाँ से जेल भिजवाने का काम करेंगे। तो मेरठ का एक टोल प्लाजा जंग का अखाड़ा बन गया। आखिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, जिसका बड़ा असर हुआ है, जो हमने आपको दिखाई थी। भारी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। पुलिस जो है सभी को भटा रही है। लोगों का ये आक्रोश यूं ही नहीं है। जो सैनिक सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं, ये उनके सम्मान की लड़ाई है और बहुत हद तक जायज भी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां भूनी टोल प्लाजा में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। क्या हुआ में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर ही हमला बोल दिया। दरअसल आरोप है कि टोल कर्मियों ने एक आर्मी जवान को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मामला रविवार की रात का है। पास के ही गांव का रहने वाला कपिल नाम का एक सेना का जवान जो कश्मीर में तैनात है, वो कार से अपने दोस्त के साथ दिल्ली जा रहा था और जब वो करनाल हाईवे पर भुनी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो टोल पर जाम और टोल फीस को लेकर टोल कर्मियों से कहासुनी हुई और विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि टोल कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवान की लात, घूंसे और डंडों से पिटाई की जा रही है। पिटाई का वीडियो गांव वालों तक पहुंचा, वायरल हुआ तो देश के कोने कोने तक पहुंचा। फिर क्या था, लोगों ने टोल पर ही हमला बोल दिया। आपको तस्वीरें हम भूनी टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए आपको जो लोगों के हाथों में, ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। लाठी डंडा लेकर के वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से टोल प्लाजा में देखिए अंदर घुस गए हैं। जितने भी ग्रामीण हैं देखिए ये अंदर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा जो है, जिस तरह से सेना के जवान के साथ पिटाई हुई है। देखिए पुलिस जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए तोड़फोड़ साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी के आधार पर 6 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो एनएचएआई को टोल के ठेकेदारों पर सख्त एक्शन लेना पड़ा। टोल एजेंसी पर एनएचएआई ने 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ब्यूरो
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोमल इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। कोमल, कल आपने हमको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर लोगों की नाराजगी सामने आई थी। आज वहां पर क्या हालात हैं, पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई आगे और की जा रही है इन गुंडों के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए अनामिका, कल ये तस्वीरें हमने दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद NHAI ने बहुत बड़ा जो रुख है उन्होंने अपनाया है। 20 लाख रुपए का जुर्माना साफ तौर पर उन्होंने ठप दिया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए फिलहाल 24 घंटे का समय चूंकि ग्रामीणों ने भी दिया था, टोल प्लाजा के जो मैनेजर थे वो भी वहाँ पे पहुंचे थे और 24 घंटे का समय उन्होंने प्रशासन को भी दिया कि यानी अगर आज शाम तक जितने भी आरोपी थे, क्योंकि कल तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और 2 लोगों की गिरफ्तारी, जब हमने SP देहात से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि और 2 लोगों की गिरफ्तारी है, जिनकी छानबीन लगातार पुलिस कर रही है और पुलिस ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के भीतर उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। साफ तौर पर ग्रामीणों ने भी यही कहा कि अगर आज 24 घंटे तक यानी शाम तक अगर सभी आरोपियों के ऊपर FIR और गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे में एक ज़्यादा बहुत बड़ा प्रदर्शन, जो तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी उससे भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। लेकिन समय जो है आज शाम तक का है। इसी के साथ साथ बात करें तो देखिए जो एक सर्विसमैन है, आर्मी के एक सर्विसमैन है, उन्होंने भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कड़ा रुख इख्तियार किया है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसी संभावना जताई है कि वो भी इस टोल प्लाजा में पहुंचेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ पे धरना दे सकते हैं। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए पुलिस प्रशासन ने 6 लोगों को अनामिका गिरफ्तार कर लिया, उनका एक्शन देखने को मिल रहा है। NHAI की बात करें, उनका भी एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उन्होंने भी देखिए कि पूरी तरह से बता दिया है, सख्त रुख इख्तियार किया है कि 20 लाख का जुर्माना जो है वो ठोका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम सुनिश्चित करते हैं कि जिस एजेंसी को ठेका मिला हुआ था, इन फ्यूचर कोई भी ठेका जो है उन्हें नहीं मिलेगा, यानी पूरी तरह से उन्हें डिबार कर दिया गया है। यानी एक कड़ा रुख जो है NHAI की तरफ से भी लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और गांव वालों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज शाम तक जो है पूरी तरह से ये चेंज नहीं होता है, यहाँ पे अगर हम करें टोल प्लाजा कि जब भी जो पुरानी एजेंसी थी वो पूरी तरह से जब तक हट नहीं जाती है तब तक जो है उन्होंने समय दे दिया है। गुस्सा जो है वो साफ तौर पर ग्रामीणों का देखने को मिला था। आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया। हमने देखा भी है कि पूर्व विधायक संगीत सोम भी वहां पर धरने पर बैठे थे लोगों के साथ और उनका कहना है कि जब तक इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो शांत नहीं होंगे। पब्लिक भारत ने खबर आपको दिखाई थी, कल हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि मेरठ टोल प्लाजा पर आर्मी के जवान के साथ कैसे मारपीट हुई थी। अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है। एक तरफ लोगों में आक्रोश है कि पिटाई की गई, मारपीट की गई जवान के साथ। रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मारपीट का वीडियो जब सामने आया तब से टोल प्लाजा पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। गुस्साए लोगों ने भुनी टोल प्लाजा में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं NHAI ने सख्त एक्शन लिया है। यह खबर रिपब्लिक भारत पर दिखाए जाने के बाद अब इस पर NHAI ने सख्त एक्शन लिया है। ठेका रद्द कर दिया गया है और 20 लाख का जुर्माना तक लगाया गया है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था इस टोल का, उसका ठेका तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हमने कल आपको यह तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एक जवान, सेना का जवान जो कि बॉर्डर पर तैनात है, उनके साथ मारपीट की गई थी। मामला सिर्फ इतना था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी फ्लाइट मिस हो सकती है, उनको जल्दी जाने दिया जाए। लेकिन इतनी ही बात पर वहां मौजूद टोल कर्मियों ने, टोल कर्मी क्या, इसके पहले भी टोल कर्मियों के मिसबिहेव के कई मामले सामने आए हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडे बैठे हैं टोल प्लाजा पर,